सामने के हिस्सा एंटीरियर, तो एंटीरियर ऑर्बिटल कैविटी पोस्टीरियर का पीछे, तो हमारी आईज ऑर्बिटल कैविटी के एंटीरियर पार्ट में है। फिर आई आपको पता राउंड है, तो इनका डायमीटर कितना होता है, तो आपके 1 इंच क्या है, तो आईज और कैविटी, एंटीरियर ऑर्बिटल कैविटी में 1 इंच इनका डायमीटर होता है। दूसरा हमारी आईज किस तरह का विजन है, तो आप कहेंगे क्या बोलेंगे, सिंगल बाइनोकुलर विजन। सिंगल बाइनोकुलर विजन यानी दोनों आंखों से हम एक ही चीज को एक बार में देख पाते ढंग से, तो हमारी आई जो है वो सिंगल बाइनोकुलर क्या है, विजन है, सिंगल बाइनोकुलर विजन। दूसरा आईज जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो इमेज बनती है स्मॉल, छोटी। इसके बाद मैं लिखता हूं दैट इज रियल, रियल जो है असली की इमेज, तो रियल, स्मॉल और क्या है, इनवर्टेड। तो आईज के अंदर रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्मेशन होता है, तो रेटिना के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, स्मॉल, रियल और इनवर्टेड इमेज। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आईज ऑर्बिटल कैविटी के एंटीरियर पार्ट में 1 इंच इनका इंटरनल डायमीटर होता है। सिंगल, एक ही बार में एक ही ऑब्जेक्ट को सही से, तो सिंगल बाइनोकुलर विजन, और जो इमेज बनेगी वो स्मॉल, इनवर्टेड और रियल इमेज, ये इमेज बनेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईज के पार्ट के बारे में, और हमारी आईज के अलग अलग पार्ट है, और जिसे सबसे बाहर का पार्ट है वो आपके नोट्स में है कॉर्निया। कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट, सामने की तरफ, तो सामने की तरफ कॉर्निया है, लेकिन पीछे की साइड में इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, स्क्लेरा। तो एंटीरियरली, एंटीरियरली कौन है, तो ये आई बोल जो राउंड होती है, और इसके सामने की तरफ ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दैट इज कोर्निया, ये सामने की तरफ। और जो पीछे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। और स्क्लेरा जो है इसको बोलते हैं वाइट ऑफ आई, वाइट ऑफ आई, ये एक वाइट लेयर होती है, वाइट ऑफ आई बोलते हैं स्क्लेरा को। और ये कॉर्निया जो है आंख सामने की तरफ क्या है, आउटर सेंसरी कोट होता है। कॉर्निया का काम क्या है, कोई भी चीज आपकी आंख की तरफ ऐसे फेंकें तो कॉर्निया का जो सेंसरी कोट आपको बता देगा, और आप रिफ्लेक्स देंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे गर्दन हटा लेंगे। तो ये हमारी आई की अंदर की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा, कोई भी जैसे रेडिएशन आई, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो लाइट रेज इमिट करेगा, तो वो रेडिएशन जैसे ऐसे आएंगे, उन रेडिएशन को मोड़ने का काम, बेंडिंग का काम, या रिफ्लेक्ट करने बोल सकते हैं, उनको बेंड करने का, मोड़ने का काम, क्योंकि बेंड करके लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है यहाँ इस तरह पे यहाँ बनेगा। तो कॉर्निया के 2 काम हैं, मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगा। एक तो सेंसरी आउटर कोट है, तो आंख के अंदर की स्ट्रक्चर किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा, कोई भी चीज है उससे कोई रेडिएशन आ रही है, तो उन रेडिएशन को ऐसे मोड़ने का काम, बेंडिंग का काम करता है, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन का काम करता है, 2 काम करता है। और ये पीछे वाला पार्ट क्या, स्क्लेरा, मैं कहूँ आंख का ये टोटल पार्ट है, तो मैं कहूँ 5/6 पार्ट में 5/6 पोर्शन है, इसमें तो स्क्लेरा है, और 1/6 पोर्शन है, इसमें क्या है, कॉर्निया। और अब यहाँ लिख देता हूँ आंख की लेयर, और हमारी आईज की जो आउटर लेयर है, आंख की आउटर लेयर किसकी बनी है, तो आप कहेंगे आउटर लेयर किसकी बनी है, कॉर्निया, और किसकी बनी है, स्क्लेरा। तो क्वेश्चन आता है आंख की आउटर लेयर किसकी बनी है, तो सामने की तरफ पूछे तो कॉर्निया, पीछे की तरफ क्या, पोस्टीरियरली स्क्लेरा। तो ये कॉर्निया और ये क्या है, स्क्लेरा, ठीक है। और कॉर्निया 1/6 है, वो 5/6 है। इसका काम मैंने आपको बता दिया, रेडिएशन को बैक। दूसरा, सेंसरी स्ट्रक्चर है, इंजरी को प्रोटेक्ट करना, ये आपको क्या देगी, ये इसका काम। दूसरा पार्ट बात करता हूं, आंख की मिडल लेयर क्या है, और मिडल लेयर के अंदर क्या क्या होंगी, और मिडल लेयर में होंगी, देखो, एक तो होगी दैट इज आईज,
लेकिन मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, एक इसके अंदर होगी दे आर सीलियरी बॉडी होगी, दूसरा पार्ट इसमें होगा कोरोइड, ऊपर लिख देता हूं यहां कोरोइड होगा, और तीसरा पार्ट इसमें क्या है आइरिस। ये तीन चीजें आंख की बीच की लेयर है, इसको वास्कुलर टूनाई बोलते हैं, क्योंकि वास्कुलर पार्ट का ब्लड की सप्लाई होता है इस कोरोइड में, तो ये आईज का मिडिल पार्ट है। तो क्वेश्चन आता है कि आई की आउटर लेयर क्या है, कौन सी आई की मिडिल लेयर नहीं है, तो ये कोरोइड है, सीलियरी बॉडी है, और आइरिस ये मिडिल। अब सबसे अंदर की लेयर इनर लेयर जो है इसके अंदर क्या है रेटिना। तो इन सब का डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो ये आउटर लेयर आपका कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों के बारे में बता दिए। अब मैं बात करता हूं इस स्क्लेरा के नीचे यहां एक लेयर होगी, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, ये लेयर क्या है, दैट इज कोरोइड होगी। और इस पिट के अंदर और सबसे अंदर एक इस तरह की लेयर होगी सेंसरी कोड, जिसको आप क्या कहेंगे रेटिना। तो आंख की यदि लेयर को कहे कि बाहर से अंदर अरेंज कीजिए, तो सबसे बाहर लेयर देखो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के बाद में क्या आया है कोरोइड आया है, और सबसे अंदर आंख का पर्दा होता है, आंख का कर्टेन होता है, वो आप सब जानते हैं क्या होगा, सबसे अंदर की लेयर कौन सी रेटिना। यदि अंदर की पता है रेटिना, बाहर की पता है स्क्लेरा, तो बीच की लेयर क्या है कोरोइड। और ये जो कोरोइड लेयर है, ये कोरोइड लेयर आगे जाके और ये लेयर इस तरह से कन्वर्ट होती है यो, जिसको मैं बोलूंगा सीलियरी बॉडी। ये सीलियरी बॉडी है, और सीलियरी बॉडी जो है ये सस्पेंडरी लिगामेंट है इस तरह से, और सस्पेंडरी लिगामेंट के थ्रू ये किसके साथ जुड़ी है, लेंस के साथ में जुड़ी हुई। तो ये हमारी आंख का लेंस है, लेंस के साथ जुड़ी। तो ये मैंने कहा देखो कोरोइड जो है ये आगे जाके इस तरह से ये सीलियरी बॉडी है, उसके साथ सस्पेंडेड लिगामेंट है, और उसके बाद में लेंस के साथ में जुड़ी थी। और फिर ये आगे जाके ये एक हिस्सा बनाते हैं जिसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ऐसे ये जो पार्ट मैंने निकाला ये आइरिस है, मैं लिख देता हूं आइरिस। और आइरिस जो है इनका ये दोनों तरफ आइरिस है, ये मैंने एक दिन आपको बताया हो, तो इन दोनों के बीच का एंगल होता है ये कॉर्निया, ये आइरिस, और यहाँ एक छेद होता है, इरिडोकॉर्नियल एंगल बोलते हैं। और ये आइरिस जो है ये आंख के अंदर एक छेद होता है यहाँ, और हमारी आंख का पोर क्या है, तो उसको बोलते हैं प्यूपिल। ये आंख की सारी स्ट्रक्चर बन चुकी है। और इधर से मैंने आपको बताया आउटर लेयर क्या है कॉर्निया, जो कॉर्निया सामने की तरफ है ट्रांसपेरेंट। और कॉर्निया का काम क्या है, अंदर की आंख की स्ट्रक्चर को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करना, और जो रेडिएशन आ रही किसी भी चीज से उनको बैंड करना, उनका रिफ्लेक्शन करना। दूसरा आपको याद करना, आंख का कॉर्निया एक, और दूसरा आंख का जो लेंस है, ये कॉर्निया और ये लेंस दो ऐसे पार्ट हैं जिनके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती। यदि पूछे आंख की कौन सी पार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो कॉर्निया में नहीं होगी और लेंस में नहीं होगी। मैं दूसरी बात करूं, किसी को आई ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, आपने सुना है कि आंख डोनेट की है या उसका अंधा है, उसको कोई आंख लगाइए। तो आई ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, ओनली ये कॉर्निया क्या है, ये ट्रांसप्लांट होता है। तो सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, इसके अंदर कॉर्निया में और लेंस के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं। कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं, तो किसी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को कॉर्निया जो है इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। उसके बाद मैंने बात की मिडिल लेयर, ये कोरोइड है, और कोरोइड लेयर जो है ये कलरफुल पार्ट, ये कोरोइड क्या है, कलरफुल पार्ट है। और इसका काम क्या है, आंख के अंदर, क्योंकि ऐसे रेडिएशन आएंगी और आंख के अंदर रेडिएशन आएंगी, और मान लो कोई लाइट, जैसे मान लो बाहर से लाइट आए और बोर्ड पे टकराए और फिर चारों तरफ क्या है ऐसे रिफ्लेक्शन हो, उस रिफ्लेक्शन को ये कोरोइड क्या है रोकती है। तो मैं लिखता हूं कोरोइड का काम क्या है, डिक्रीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिक्रीज रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है लाइट। यूजुअली ये ब्लू रंग की होती है, और आप याद करते हो कोरोइड आंख का कलर्ड पोर्शन है इंटरनल,
और ये क्या कहता है, आंख के अंदर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो नहीं हो, ताकि विजन बिल्कुल क्लियर बने। क्योंकि मान लो यहाँ कोई लाइट आए और बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आए तो आपको चीजें देख नहीं पाएंगे। ऐसे हमारी आंख बंद है और अंदर जो लाइट जाएगी यदि वो इधर उधर रिफ्लेक्ट करने लगेगी तो विजन आपका क्लियर नहीं होगा। तो कोविड का काम है कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ आई जो है उसको कम करना, बाकी कोई विशेष बात नहीं। और उसके बाद अंदर की तरफ क्या है, रेटिना। और रेटिना के अंदर आपको पता कौन सी सेल होगी, तो रेटिना में दो टाइप की सेल होंगी। एक को क्या बोलते हैं, कोन शेप्ड सेल। कोन शेप्ड सेल, कोन का मतलब कॉनिकल शेप्ड सेल है। जैसे जो आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम होती है ऐसे, जिसमें आइसक्रीम डलवाते हैं, ऐसे कॉनिकल शेप्ड सेल है, कोन शेप्ड सेल। और दूसरी इसके अंदर क्या, छड़नुमा, तो क्या बोलेंगे, रोड शेप्ड सेल। तो रेटिना आंख का क्या है, पर्दा है। जैसे सिनेमा हॉल के अंदर पर्दा होता है जिसके ऊपर इमेज बनती है, तो ऐसे रेटिना आंख का कर्टेन है, पर्दा है। कर्टेन बोल सकते हैं, पर्दे को क्या बोलेंगे, कर्टेन। और इसके अंदर दो टाइप की सेल, कोन, कॉनिकल, और ये रोड का मतलब छड़नुमा सेल। अब ये जो कोन शेप्ड सेल है इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट है और रोड शेप्ड सेल में भी पिगमेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि आंख की कौन सी पिगमेंटेड लेयर है, तो पिगमेंटेड लेयर कौन सी है, रेटिना। रेटिना पिगमेंटेड लेयर। और इसमें रोड शेप्ड सेल में कौन सा पिगमेंट होगा और उसका नाम क्या है, आपका नाम है रोडोप्सिन। कौन सा पिगमेंट है, रोडोप्सिन। देखो आर से रोड शेप्ड सेल और आर से पिगमेंट का नाम क्या है, रोडोप्सिन। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, रोडोप्सिन होता है। और रोडोप्सिन किसमें काम करता है, रोडोप्सिन काम करता है रात को देखने में काम आता है। और रात का मतलब देखो, अब रोड शेप्ड सेल, आर से आपने कहा रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन को मैं ऐसे लिख दूं कि रात को, तो ऐसे लिख दूं रात को, तो ये आर आ गया। और रात का मतलब क्या है, रात को होता है अंधेरा, तो क्या है, डिम विजन। तो हम अंधेरे में देख पाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमारे रेटिना के अंदर रोडोप्सिन सेल है। यदि रोडोप्सिन सेल में, रोडोप्सिन रोड शेप्ड सेल रोडोप्सिन नहीं हो तो आप देख नहीं पाएंगे। और डिम विजन में चीजें कैसी दिखती हैं आपको, रात को चीजें सफेद थोड़ी दिखती है ना, कोई रंग थोड़ी दिखता है अंधेरे में। अंधेरे में कोई कपड़ा ज्यादा डार्क कलर का होगा तो ब्लैक दिखेगा, और लाइट होगा तो क्या व्हाइट दिखेगा। तो आप कह सकते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक एंड क्या है, व्हाइट विजन। तो इसलिए रोडोप्सिन रात का मतलब डिम विजन के लिए, और डिम विजन का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रोडोप्सिन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मैं बात करूं कौन शेप्ड सेल। कौन शेप्ड सेल में पिगमेंट सेल होती, कौन शेप्ड सेल में कौन सी पिगमेंट है, तो इसको नहीं रखना, क्योंकि रोडोप्सिन का आपने रोड का रोडोप्सिन किया, रोडोप्सिन से रात का किया, रात का मतलब डिम विजन किया। इनको उल्टा करेंगे तो कौन शेप्ड सेल में क्या होता है, आइडोप्सिन। आइडोप्सिन होता है। तो ये आइडोप्सिन का आपको कंफ्यूजन होता है, ये रोड से रोडोप्सिन है तो आपने अभी बचा हुआ किसके लिए आएगा, उसके लिए आगे आइडोप्सिन। और ये आइडोप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप कह सकते हैं कैसा, तो मैं कहूंगा ब्राइट विजन। ब्राइट विजन, या इसका दूसरा मतलब डे विजन, दिन में रोशनी होती है तो डे विजन के लिए, और दिन में आप रंग दिखते हैं, और इसमें मैं कहूंगा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहते हैं कलर विजन के। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ रहे हैं हम, रेटिना आंख का कर्टेन होता है, पर्दा होता है, और इसके अंदर दो टाइप की सेल, कॉनिकल और रोड शेप्ड सेल। रोड शेप्ड सेल में आर से रोडोप्सिन, रोडोप्सिन से रात को डिम विजन के लिए, और डिम विजन का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए। आप अंधेरे में देख पाते हो रोडोप्सिन की वजह से, और इसलिए, और आपके लाइट में, और दिन में आप देख पाते हो किसमें, आइडोप्सिन की वजह से। रात को भी लाइट कर रखी है तो रात को भी देख पाएंगे, लेकिन लाइट में देख पाते हैं आइडोप्सिन की वजह से। और आइडोप्सिन आपकी आंख का क्या है, कलर विजन है, कलर विजन। और आपको याद रखना है कि ये जो आइडोप्सिन है इसमें तीन टाइप के कलर होते हैं। आइडोप्सिन के अंदर तीन रंग, और तीन रंगों से सारे रंग मिलके बनते हैं। कौन सा रंग है, एक आपका होता है रेड, एक होता है ग्रीन, और एक, तो ये आइडोप्सिन है, इसमें तीन टाइप के पिगमेंट होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तीनों ब्राइट कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों रंग के मिलने से, कम और ज्यादा होने से सारे रंग बनते हैं। जैसे मैं कहूं कि बाहर लाइट आएगी
और लाइट रेडिएशन को ये कॉर्निया बैंड करेगा, ये आपका लेंस है ये बैंड करेगा, ये ह्यूमर एक्वस ह्यूमर इसकी हेल्प करेंगे, और फिर यहाँ जाके एक जगह है, यहाँ आएगा, फोकस यहाँ बनेगा, जिसको बोलते हैं क्या है, मैकुला ल्यूटिया। तो आपको एमएल याद करना, मैकुला ल्यूटिया। यदि आपसे पूछे हमारी आंखों में शार्प फोकस कहाँ बनता है, जहाँ बिल्कुल क्लियर विजन हो, क्योंकि एक चीज मैं इधर देख रहा हूँ मुझे दिख तो ये भी रहे लेकिन क्लियर नहीं दिख रही, तो कोई क्लियर विजन के लिए फोकस कहाँ बनता है, मैकुला ल्यूटिया। या तो ये नाम देता है या इसका नाम देता है फोविया। आप तो फोविया सेंट्रलिस है, इसमें एक खट्टा होता है उसको बोलते हैं फोविया। तो मैकुला ल्यूटिया या फोविया, यहाँ आपकी इमेज बनती है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। तो जो येलो स्पॉट है जिसको मैकुला ल्यूटिया या फोविया सेंट्रलिस, यहाँ आपकी इमेज बनती है, और यहाँ से आगे इमेज आपके ब्रेन के अंदर गिर जाती है। तो यहाँ जैसे लाइट अंदर गई और ये लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर जो ये आपकी आइडोप्सिन है, और आइडोप्सिन के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है, ये उस लाइट से स्टिमुलेट होंगे। कौन सा कलर कितना स्टिमुलेट होगा उसके अकॉर्डिंग ब्रेन के अंदर आपके मैसेज आएगा, और फिर वहाँ उसके अकॉर्डिंग कलर का क्या होगा, परसेप्शन। यदि कोई भी मान लीजिए लाइट आती है और उसकी वजह से ये रेड, ग्रीन और ये तीनों बराबर यदि एक्टिवेटेड हो तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, व्हाइट इमेज बनेगी। यदि मैं कहूँ कि किसी कपड़े की इमेज व्हाइट है, इसका मतलब उसकी वजह से रेडिएशन जाती है और ये रेटिना के ऊपर गिरेगी, या तीनों टाइप के पिगमेंट सेल को इक्वली एक्टिवेट करेंगे, ये तीनों इक्वली एक्टिवेट होंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा दिखेगा, व्हाइट होगा। और व्हाइट के केस में तीनों एक्टिवेट होंगे, तो आइडोप्सिन के अंदर क्या कलर पिगमेंट होते हैं, उससे आप कलर बनते हैं। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं जो आता है कि मुझे आप बताइए कि किसी के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू। पहले तो एक क्वेश्चन दूसरा कर लेता हूं कि कलर ब्लाइंडनेस किसी को है तो कौन से कलर की ब्लाइंडनेस है, कौन से रंग को देख नहीं पाता है, उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो रेड और ग्रीन, दो ही बोले, रेड और ग्रीन। तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसका मतलब क्या है, लाल साड़ी और ग्रीन साड़ी के बीच में फर्क नहीं करता। तो रेड कलर और ग्रीन कलर जो है इनके बीच में क्या है, कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू, और फिर मैं लिख रहा हूं विटामिन ए की कमी से। दूसरा लिख रहा हूं दैट इज जीनेटिक डिफेक्ट से। तीसरा मान लीजिए मैं कह रहा हूं इंक्रीज इंट्राओकुलर टेंशन की वजह से, और चौथा जैसे मैंने लिख दिया तो बताइए मुझे कि कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगी। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है इसका आंसर है जीनेटिक डिफेक्ट की वजह से, यानी ये सेक्सुअली लिंक्ड जीनेटिक डिफेक्ट होता है। तो याद रखना कलर ब्लाइंडनेस जो है रेड और ग्रीन कलर, और ये ब्लाइंडनेस काफी लोगों को होती है, उनको खुद को नहीं पता होता। जैसे आप में किसी को हो सकती है लेकिन अभी आपको नहीं पता है। जब कभी मेडिकल मिलिट्री करवाते हो तो मेरे कई स्टूडेंट इससे बाहर हो गए, जैसे मेरे कलर ब्लाइंडनेस से, और ये कभी ठीक भी नहीं होगी। तो कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिकली सेक्सुअल लिंक्ड जेनेटिकल फैक्टर की वजह से या जीन डिफेक्ट की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है, बाकी नहीं। अब जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज करके मैं इसको क्या करता हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगी। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात को, और रात को कौन काम करता है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन की वजह से रात का विजन है, ब्लैक एंड व्हाइट विजन है, और ये रोडोप्सिन जो है ये किससे बनता है, रेटिनोल से। रोडोप्सिन देखो ये क्या है, रेटिनोल, विटामिन ए। रेटिनोल आपसे विटामिन ए क्या बनाएगा, ये आर से, रेटिनोल आर से क्या है, रोडोप्सिन, और आर से ही क्या है, रात को। रात का मतलब क्या, ब्लैक एंड व्हाइट डिम विजन। कोई आपसे पूछे ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे रोडोप्सिन रिस्पॉन्सिबल है। डिम विजन के लिए रोडोप्सिन रिस्पॉन्सिबल है, और रोडोप्सिन किससे बनता है, रेटिनोल से बनता है। और विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो दो टाइप की ब्लाइंडनेस है, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए की कमी से होगी, जबकि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्या जेनेटिकली क्या है, कंट्रोल है।
और यदि क्वेश्चन अगर ज्यादा ए की कमी कर गया तो विटामिन ए, दूसरा विटामिन ए क्या होता है याद रखना, विटामिन ए क्या है, आर से रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए, तो विटामिन ए रेटिनॉल, और इसी कमी होने से नहीं बनेगा और आपने कहा नाइट्रोलोपिया हो जाएगा। नाइट्रोलोपिया का मतलब क्या, नाइट के अंदर लोकलाप होगा और रात को आप देख नहीं पाएंगे, तो ये आपका रोडोप्सिन और ये आइडोप्सिन। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कहां प्रेजेंट, फोटो रिसेप्टर बोल दीजिए या फोटो सेंसिटिव सेल बोल दीजिए, वो कौन सी, तो फोटो सेंसिटिव सेल या फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट इन क्या है, रेटिना। कहां प्रेजेंट है, रेटिना में, क्योंकि जब बाहर से लाइट आती है उस लाइट की वजह से ये आइडोप्सिन और रोडोप्सिन सेल जो है ये पिगमेंट एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और जो लाइट रेज है वो लाइट रेज को ये दोनों एक्टिवेट होकर किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यानी बाहर से लाइट आएगी, जैसे सनलाइट आती है और ऊपर हम छत पे क्या लगाते हैं आजकल, सोलर पैनल लगाते हैं, तो सनलाइट आएगी और सोलर पैनल उस लाइट को, उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे ही बाहर से सनलाइट आएगी और जैसे ही वो आपकी कोन और रोड शेप्ड सेल पे गिरेगी तो उसके अंदर आइडोप्सिन और रोडोप्सिन पिगमेंट उस लाइट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो सिग्नल हमारे ब्रेन में जाएंगे, वहां उसका एनालिसिस होगा। ये फोटो रिसेप्टर क्या है, रेटिना के अंदर प्रेजेंट है, और कौन है, आइडोप्सिन और क्या है, रोडोप्सिन। और सेल की बात करें तो कोन शेप्ड सेल और रोड शेप्ड सेल, ये क्या फोटो सेल होती है। याद रखना, क्वेश्चन आता है इन दोनों के डिफेक्ट के बारे में क्वेश्चन आता है। तो रेटिना हमारी आंख का सबसे अंदर का कोट है, ये पीछे की साइड में यहाँ इस हिस्से में है, का 2/3 हिस्से में रहता है। रेटिना अंदर है, बाहर स्क्लेरा है, बीच में क्या है, कोरोइड। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि रेटिना और स्क्लेरा के बीच की लेयर क्या है, कोरोइड, जो कि वस्कुलर लेयर है। और कोरोइड का रोल मैंने आपको क्या बताया था, ये कलरफुल पार्ट है और आंख के अंदर की स्ट्रक्चर में लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन नहीं होने देगा। स्क्लेरा जो आंख को एक साइज और शेप देती है, ये बाहर की लेयर, और कॉर्निया आपने का लाइट रेज को बैंड करने का काम और अंदर की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो। अब बात करता हूं, यहां मैंने आपको बताया ये कोरोइड आगे आगे इधर सीलियरी बॉडी बनाएगा, और सीलियरी बॉडी जो है या सीलियरी एपिथेलियल सेल बोल दीजिए, ये दो फ्लूइड का सीक्रेशन करती हैं। एक तो यहां बना रहता है ये, और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज विट्रस। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर या विट्रस फ्लूइड। और ये जेल जैसा होता है, कैसा, जेल जैसा, जैसे जेल होती है सेमी सॉलिड वैसा फ्लूइड है, तो ये विट्रस चैम्बर है। चैम्बर बोल दीजिए, खाली जगह है, कोई रूम होता है वकील का, क्या बोलते हैं, मेरा चैम्बर वहां हाई कोर्ट में है इतने फ्लोर पे, तो ऐसे खाली जगह है और इसमें जेल लाइट फ्लूइड भरा था, जिसका नाम क्या है, विट्रस चैम्बर। और ये विट्रस चैम्बर कहाँ है, इधर ये आपका लेंस है, लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में, यही तो है, ये रेटिना है और ये लेंस, इनके बीच में विट्रस चैम्बर। इसके अलावा लेंस के आगे और कॉर्निया के बीच में जो खाली जगह ये दिख रही है बीच बीच में, ये जो जगह है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं दैट इज एक्वस। और क्या है, ये एक्वस चैम्बर है। तो आपके अंदर दो चैम्बर हैं, लेंस के पीछे की तरफ विट्रस चैम्बर और लेंस और कॉर्निया के बीच में कैसा है, एक्वस चैम्बर। और इस एक्वस चैम्बर के भी दो हिस्से, एक बिल्कुल यहाँ एंटीरियर चैम्बर, और जो आपने कहा कॉर्निया और ये क्या है, प्यूपिल के बीच में, या कॉर्निया और आइरिस के बीच में ये एंटीरियर है, और दूसरा आपने कहा आइरिस और ये आपके लेंस के बीच में ये क्या है, पोस्टीरियर। भाई जो यहाँ होगा वो सब, क्योंकि आप इधर से अंदर जाएंगे, एंटीरियर इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर, दोनों क्या, एक्वस चैम्बर, पीछे क्या है, विट्रस चैम्बर। इस विट्रस चैम्बर के अंदर जेल लाइक फ्लूइड होता है, और जो एक्वस चैम्बर है इसके अंदर क्या है, एक पानी जैसा फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। अब यदि आपसे पूछे कि जो विट्रस फ्लूइड है या एक्वस ह्यूमर है, इनका सीक्रेशन कौन करती है, तो मैं कहूंगा सीलियरी क्या है, सीलियरी बॉडीज कर देता। बॉडीज का मतलब जैसे हमारी बॉडी में कई पार्ट हैं, तो हाथ पैर बोले से अच्छा बॉडी, तो सीलियरी बॉडी है, ये आपकी बॉडी में क्या है, ये इस एक्वस ह्यूमर का सीक्रेशन भी करती। और जो विट्रस है, विट्रस जो फ्लूइड है
इसका भी क्या है, सिक्रेशन करती। तो सीलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर का भी लगातार सिक्रेशन करती और विट्रस चैम्बर का भी सिक्रेशन करती। इस विट्रस चैम्बर की वजह से ये आपका जो रेटिना है ये कोरोइड के साथ चिपका हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर दबाव होता है तो रेटिना कोरोइड के साथ तो ऐसे क्या है, चिपका हुआ है। दूसरा, ये जो आपकी सीलियरी बॉडी है एक्वस फ्लूइड का सिक्रेशन करती और ये एक्वस फ्लूइड यहाँ से सिक्रेट होके पहले पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर है, इससे घूम के यहाँ आएगा, एंटीरियर यहाँ, और यहाँ इसकी वाल पे, कॉर्निया की वाल पे प्रेशर लगता है और कॉर्निया की वाल पे जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, इंट्राओक्यूलर टेंशन। जैसे मैं कहूँ आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका हार्ट की वजह से ब्लड वेसल की वाल पे प्रेशर, ऐसे आपके दिमाग में प्रेशर होता है, ये कौन सी कैविटी, क्रेनियल, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ऐसे हमारी आंख के अंदर प्रेशर होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंट्राओक्यूलर टेंशन। तो ये एक्वस ह्यूमर पानी जैसा फ्लूइड लगातार बनता है और लगातार यहाँ से निकलता, अभी बताऊँ यहाँ से निकलता है, जिसकी वजह से कॉर्निया की वाल पे प्रेशर है एंटीरियर चैम्बर में और उस प्रेशर को बोलते हैं इंट्राओक्यूलर टेंशन। ओक्यूलर का मतलब आंख से संबंधित और ये इंट्राओक्यूलर टेंशन 10 से 21 mmHg होता है। आप तो याद है 10 और 10 का डबल क्या है, 20 या 21, तो 10 से 21 mmHg प्रेशर होता है। और यदि ये प्रेशर बढ़ जाए किसी का IOT यदि 21 mmHg से ज्यादा हो जाए तो जो वो प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा, या उसको बोलते हैं काला मोती, काला पानी की डिजीज या काला मोती बताऊंगा। क्योंकि यदि ये प्रेशर 21 mmHg से ज्यादा हो जाए तो आंख के अंदर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर पड़ने से आंख के अंदर यहाँ ऑप्टिक नर्व होता है उसमें दबाव पड़ेगा और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा तो आप क्या पूरी तरह से आपके आंख में अंधेरा छा जाएगा, काला अंधे हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इसको काला मोती जो है वो बोलते हैं ग्लूकोमा, इंट्राओक्यूलर टेंशन 21 mmHg से ज्यादा। अब मैं बात कर रहा हूं तो सीलियरी बॉडी विट्रस फ्लूइड का सिक्रेशन की करती है जो यहाँ इकट्ठा रहता है और वो एक्वस ह्यूमर जो लगातार बन के लगातार निकलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो बाप का पार्ट क्या है, कॉर्निया, और कॉर्निया के बाद कौन स्टार्ट हुआ, स्क्लेरा, और कॉर्निया और स्क्लेरा जहां जुड़ते हैं ये इस एरिया को बोलते हैं दैट इज लिम्बस। क्या बोलते हैं, लिम्बस। लिम्बस किसको बोलते हैं, जहां कॉर्निया खत्म और स्क्लेरा शुरू। तो ये आपने कॉर्निया यहाँ आके ये कॉर्निया खत्म और स्क्लेरा शुरू, इस जगह को क्या बोलते हैं, लिम्बस। और इस लिम्बस के पास में एक गोल सा छेद होता है, एक गोल सा छेद होता है और उस छेद के थ्रू जो एक्वस ह्यूमर लगातार बनता है वो लगातार आपकी बॉडी से बाहर और ब्लड में वापस मिलता है, लगातार एक्वस ह्यूमर रिलीज होगा तेरी बॉडी से और ये जो गोल सा छेद है इससे ब्लड में मिलेगा। ये जो छेद है या ये कहें कि कॉर्निया और स्क्लेरा जहां जुड़ती है और लिम्बस, और लिम्ब के पास में एक क्या है, छेद है, पोर है और एक डक्ट है, उसको बोलते हैं दैट इज कैनाल ऑफ स्लैब। कैनाल ऑफ स्लैब। तो ये यदि आपसे पूछे कि जो एक्वस ह्यूमर उसका सिक्रेशन कौन करता है, सीलियरी बॉडी। एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज कौन सी डक्ट में होता है या कैनाल, कैनाल में होता, नहर या कैनाल होता, तो ये क्या है, स्लैम याद करना है। डक्ट ऑफ क्या है, स्लैम। इसमें होता सलमान खान, आप तो सलमान खान याद करना, तो सलमान का एस, खान का एन, तो आपको याद रह जाएगा। तो डक्ट ऑफ क्या, स्लैम, इससे ये फ्लूइड का क्या होगा, ड्रेनेज जो है वो। तो ये तो आपका एक पार्ट हो। अब देखो क्वेश्चन यहाँ क्या आते हैं कि आंख की आउटर लेयर क्या है, बीच की लेयर क्या है, अंदर की लेयर क्या है। दूसरा क्वेश्चन मैं रिवाइज कराऊंगा कि आंख की अलग अलग जो पार्ट हैं वो क्या काम करते हैं उनके बारे में। फिर हम बात करें आई की मसल्स के बारे में, आई से जुड़े हुए नर्व हैं उनके बारे में, फिर आई के डिसऑर्डर के बारे में। अब जैसे सबसे भारी लेयर क्या है, कॉर्निया, फिर क्या है, स्क्लेरा, तो कॉर्निया, स्क्लेरा, फिर क्या है, कोरोइड, फिर क्या सीलियरी बॉडी, फिर क्या है, आइरिस, और सबसे अंदर तो आपको पता है क्या है, रेटिना। ये 3 लेयर तो आपको मैंने अभी पढ़ा, आपको ऐसे याद करना, ये कॉर्निया, और कॉर्निया का क्या रोल है, तो आपने कहा कॉर्निया का सेंसरी कोड है, बाहर की कोई इंजरी है उससे आंख को प्रोटेक्ट करना और लाइट रेडिएशन को ऐसे बैंड करना, रिफ्लेक्शन करना। स्क्लेरा का काम क्या है, आपको एक साइज और शेप देना, मजबूती देना, पीछे का पार्ट है। ये आपका क्या, कोरोइड, जो आंख की बीच की लेयर है,
जो किसके बीच में है, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में कौन होता है, कोरोइड, ये वास्कुलर लेयर है। उसके बाद में क्या, सीलियरी बॉडी। अभी आपने कहा सीलियरी बॉडी क्या करती है, दो काम करेंगी। एक काम तो क्या, विट्रस फ्लूइड का सीक्रेशन और एक्वस ह्यूमर का सीक्रेशन यानी फ्लूइड का सीक्रेशन। दूसरा सीलियरी बॉडी के साथ या मसल जुड़ी होती है जिनको बोलते हैं सस्पेंडरी लिगामेंट, और सस्पेंडरी लिगामेंट से जुड़ी है लेंस से। और ये जो सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी तो ये लिगामेंट खींचेंगे और ऐसे होंगे, तो लेंस का है वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा होगा। तो लेंस की साइज और शेप क्या चेंज होगी, और चेंज होने से फोकस क्या है वो यहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है पास में है या दूर है, हम दूर की चीज देखेंगे तो लेंस आपका चपटा हो जाता है ऐसे। अब पास की चीज देखेंगे आपका लेंस ऐसे बाई कॉन्वेक्स हो जाता है, ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। दूर देखेंगे ऐसे, तो ये लेंस ऐसे और ऐसे हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फोकल लेंथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यदि आपसे पूछे हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कौन चेंज करता है, तो ये सस्पेंडरी लिगामेंट और सीलियरी मसल। क्योंकि आप दूर देखेंगे तो आपका लेंस ऐसे चपटा होता है, आप पास देखेंगे तो आपका लेंस जो ऐसे इधर से और इधर देखो ऐसे भी कॉन्वेक्स, ऐसे भी कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स ज्यादा हो जाता है। तो इस लेंस के साथ में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो किससे जुड़ी, सीलियरी मसल से। तो सीलियरी मसल सस्पेंडरी लिगामेंट के थ्रू लेंस को खींचती है, चपटा होगा, लेंस को ढीला छोड़ती है, इलास्टिक है, कॉन्वेक्स हो जाएगा, और उससे लेंस की फोकल लेंथ क्या है, चेंज होती है, या इसी को बोलेंगे लेंस का अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन का मतलब जैसे आप ट्रेन में बैठे अकेले, और आप ट्रेन में अकेले बैठे तो अपना एक सीट के ऊपर सामान रख दिया, दूसरी सीट पे सो गए, तीसरी सीट पे टांग रख ली, है ना। तो ऐसे करके आप बैठे, खिड़की के अंदर हाथ डाल दिया तो पूरा कब्जा है। लेकिन जैसे एक सवारी आएगी, कोई बच्चा सामान रखाओ, आपने सामान उठा के नीचे डाल दिया तो आपने अपने आप को अकोमोडेट किया। फिर दूसरा आया, वो खिड़की की तरफ बैठ गया तो खिड़की से हाथ हटाना पड़ गया और अकोमोडेट किया। तीसरा आया तो आपकी सीट पे बैठो, लेटो मत बैठ जाओ, आपने और अकोमोडेट किया। तो ऐसे ही कोई दूर की चीज देखेंगे, नजदीक की चीज देखेंगे, हमारी लेंथ, हमारा जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम और ज्यादा होगी या इसका अकोमोडेशन होगा। और ये कौन करेगा, सस्पेंडरी लिगामेंट के थ्रू सीलियरी मसल। तो सीलियरी मसल के दो काम होंगे, एक तो फ्लूइड का सीक्रेशन दोनों टाइप की, और दूसरा क्या, लेंस की, हमारे लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा या लेंथ का अकोमोडेशन जो है वो करेगा। उसके बाद में ये आपको बताया कोरोइड, ये सीलियरी मसल, और ये क्या है, आइरिस। आइरिस का काम क्या है, आइरिस भी आप कह सकते हो हमारी आंख का कलर्ड पार्ट है। अब देखो दो तीन बातें हैं, चलो बाद में पूछो। आंख का कलर्ड पार्ट है, जैसे आप सामने से किसी की आंखें देखते हैं तो बीच का जो काला हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्से में आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये आइरिस दिख रही है। तो कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ये बीच वाला क्या छेद है, तो छेद में तो और ज्यादा काला अंधेरा, क्योंकि अंदर अंधेरा है तो बीच वाला पार्ट आपको बहुत ज्यादा डार्क दिखता है, हमारी आंख का बीच का काला हिस्सा। और उस बीच के काले हिस्से के अंदर एक बड़ा है और एक छोटा है, छोटे वाला आपको और काला, क्योंकि ये तो छेद है जिस आंख के अंदर अंधेरा ही अंधेरा आपको दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो, और बाकी जो बाहर वाला जो पार्ट है जिससे आप, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की भूरी होती है, किसी की कैसी होती, तो वो आंखें की वजह से, वो किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। तो एक आइरिस हमारी आंखों को इंटीरियरली बाहर से देखते हैं, और आंखों का जो रंग होता है, और अलग अलग शायरों ने जो शायरियां लिखी हैं इसके ऊपर, वो आइरिस की वजह से लिखी। तो आइरिस के रंग की वजह से आपकी आंखें भूरी, नीली, काली, वो जो है सबको अलग अलग कलर पसंद है, उसके हिसाब से ये होती। तो एक तो आंख के कलर के लिए, दूसरा आपने कहा ये आइरिस क्या करती है, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, सेंट्रल अपर्चर। सेंट्रल अपर्चर मतलब आंखों के बीच में, और अपर्चर का मतलब छेद, आंख का क्या है, छेद है। तो सेंट्रल अपर्चर ऑफ आई क्या है, तो ये प्यूपिल है। और प्यूपिल डायमीटर कम होगा कब, जब बाहर तेज रोशनी हो, तो के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं चली जाए तो रेटिना फट जाए। जैसे मैं मोबाइल निकाल कर आपके आंखों में मोबाइल की लाइट ऐसे मारूं तो आपको क्या होगा, दर्द होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे ऐसे लाइट करने ज्यादा अंदर रोशनी जाएगी और आपकी जो सेंसरी सेल है, फोटो सेल, वो एक्टिवेट होगी, और ज्यादा एक्टिवेट होने पर पेन करेंगी, डैमेज हो सकती। तो जैसे ही बाहर तेज रोशनी होगी तो प्यूपिल क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बाहर लाइट चले जाए, अंधेरा हो जाए, तूफान आ जाए, तो प्यूपिल क्या ऐसे डायरेक्ट हो जाती ताकि रोशनी अंदर जाए। तो प्यूपिल जो है आंख का क्या सेंट्रल पोर है, और प्यूपिल डायमीटर कम और ज्यादा करने का काम कौन करता है, मसल ऑफ आइरिस। तो आइरिस के भी दो काम होंगे, एक तो आंख को सामने की तरफ से आंख का रंग है, और दूसरा प्यूपिल डायमीटर कम और ज्यादा करने का काम। प्यूपिल डायमीटर कम होता है, इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस।
डायमीटर बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं, मीडियासिस। सीलियरी मसल के दो काम बता दिए, एक तो लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करनी या लेंस का अकोमोडेशन करना ताकि फोकस वही मैकुला ल्यूटिया भी बने, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे ऑब्जेक्ट पास हो। और दूसरा क्या है, इस फ्लूइड का और इस फ्लूइड का सिक्रेशन करना। ये एक्वस ह्यूमर लगातार यहाँ से निकलेगा, सलमान खान से क्या है, कैनाल ऑफ स्लेम से, ये क्या इसका लगातार क्या होगा, ड्रेनेज होगा, यहाँ से याद कर लें। और फिर आपने कहा आंख का रेटिना जिसके अंदर फोटो सेल है, कौन सी, कौन सेट, रोड सेट, इसमें कौन सा पिगमेंट है, ओडोप्सिन, रात को, कौन में क्या है, कलर, आइडोप्सिन, ब्राइट विजन। और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम, वो आपको पता है। और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब विटामिन ए की या रोडोप्सिन की क्या होना, कमी होना, इस तरह का। तो ये आपको इस तरह से आपको याद करना है और ऐसे याद कर सकते हैं। ये देखो चाची ने, चाची से याद आ गया, चाची ने चांदी की चम्मच से चंदू को चटनी चटाई, ऐसे करके कुछ था ना। तो आप ये समझ, चाची ने ये ऐसे संजू को चांदी की चम्मच से इडली और क्या रोटी खिलाई, ऐसे करके 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको। वैसे रेटिना देखो सबसे अंदर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने चाची ने ये आपको संजू को या संजय को चांदी की चम्मच से इडली और रोटी खिलाई। तो इसमें ये सामने का पार्ट कॉर्निया है, ये आपका पीछे का पार्ट आउटर है, ये भी आउटर पार्ट है, ये भी आउटर स्क्लेरा, ये आपका क्या है, कोरोइड है, ये क्या, सीलियरी मसल, सीलियरी बॉडी जो लेंस से संबंधित, एक्वस ह्यूमर से संबंधित, आई से आइरिस, आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल डायमीटर, और सामने की तरफ से आंखों का कलर। और रेटिना के अंदर आपके क्या है, फोटो रिसेप्टर होते हैं, फोटो सेल होते हैं। और हमारा इमेज जो जाके कहाँ बनता, मैकुला ल्यूटिया पे, फोविया सेंट्रालिस पे। ये तो आंख के स्ट्रक्चर और उनके रोल बताए। और इमेज यहाँ बनेगी, इसके वॉल में एक नर्व होता है जिसको क्या बोलते, ऑप्टिक नर्व। कौन सा नर्व, ऑप्टिक। और हमारी दो आंखें तो 2 नंबर का होगा ऑप्टिक नर्व। ये कैसा नर्व, सेंसिक नर्व है। आपको क्रेनियल नर्व बताए थे, और क्रेनियल नर्व के कितने पेड़ होते, 12 पेड़ थे। और क्रेनियल नर्व के जो 12 पेड़ हैं उन्हें मैंने आपको बताया था, 2 नंबर का 2 आंखें, उसके बाद 3 नंबर का, उसके बाद आंख के ऊपर मैंने लिखा था 4 और बीच में लिखा 6। मैंने कहा था आई के ऊपर ऐसे 4 लिख देना, और यहाँ आंख के साइड में फुटबॉल की तरह ऐसे, तो साइड के अंदर यहाँ 5 और एक क्या है, 6। और मैंने कहा था 4 4 6 में आधी आधी कर ले तो 46 है। तो ये आंख के क्या है, आंख से जुड़े हुए जो क्रेनियल नर्व है, 2 नंबर का नर्व, 2 आंखें उससे याद करेंगे, इसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व। 2 आंखें 2 नंबर का नर्व, 3 नंबर का नर्व है, इसका नाम है ओक्यूलो मोटर नर्व। ये ओक्यूलो मोटर नर्व है, इसके 3 काम होंगे। और इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, 4, और ये 4 नंबर, तो इसका नाम क्या, 4 4। तो 4 नंबर का नाम क्या, ट्रोकेलियर, और ट्रोकेलियर नर्व है। 4T का मतलब 4T से ट्रोकेलियर। और फिर क्या लिखा, 5 नहीं भाई, क्या है, 6, क्योंकि 5 नंबर का नर्व यहाँ होता है जिससे ट्राइजिंगल बोलते हैं, ये 6। और ये लिखा 6A, 4 4 4T इन 6A, आधी आधी करके ऐसे 6A, A से नाम क्या है, अबड्यूसेंट नर्व। तो ये हमारे आंख से जुड़े हुए 4 नर्व है। 2 आंख से स्टार्ट करना है, 2 3 और ऊपर 4, साइड में 6 5 नहीं है, और इनके नाम ऑप्टिक नर्व। अब बताओ ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, सिर्फ काम है विजन का, इसका विजन का। और ये आपकी आई बॉल है, इसके अंदर यहाँ रेटिना में ऑप्टिक नर्व जुड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया बाहर से लाइट आएगी, यहाँ फोटो सेल आइडोप्सिन रोडोप्सिन एक्टिवेट होंगी और लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदलेंगी, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर जाएंगी। तो यहाँ आपको याद है, जो ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलेगा, जिस पोर्शन से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां रोडोप्सिन और आइडोप्सिन सेल एब्सेंट होती, और यदि वहां फोकस बनेगा तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। तो इसलिए हमारी आंख में एक तो येलो स्पॉट है जिसके ऊपर फोकस बनता है, तो क्लियर इमेज आपको।
और दूसरा एक ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है जहां से वो ऑप्टिक नर्व निकलता है या इंटर होता उस जगह के ऊपर रेटिना की जो सेल है वो एब्सेंट होती, आइडोप्सिन और रोडोप्सिन, इसलिए वहां यदि फोकस बना तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड क्या है? स्पॉट। तो ये ऑप्टिक विजन के लिए। फिर देखो ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर 3 नंबर का नर्व है। इसके 3 काम है। 3 काम कौन कौन से? एक तो आपका प्यूपिल क्या है? साइज तय करेगा, प्यूपिल को छोटा करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्यूपिल को डायलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मियोसिस, डायलेट करेगा तो क्या है? मीडियासिस। एक काम। दूसरा काम क्या है? लेंस जो है उसका एकोमोडेशन कंट्रोल करेगा। एकोमोडेशन या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या है? फोकल लेंथ। 10वीं बार पढ़ा आपने फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी लेंथ की साइज और शेप को तय करेगा कि लेंस चपटा करना है या ऐसे करना है, तो लेंस की फोकल लेंथ या एकोमोडेशन करेगा। और तीसरा पार्ट जो है वो क्या है? वो है मूवमेंट। किसका? आई का, आंखों का मूवमेंट, जो आंखें हम गोल गोल ऊपर नीचे घुमाते हैं। तो इसलिए ऑक्यूलोमोटर नर्व के 3 काम है। प्यूपिल साइज को कम और ज्यादा करना, लेंस का एकोमोडेशन तय करना ताकि मैकुला ल्यूटिया येलो स्पॉट में फोकस बने, या आंख का मूवमेंट कराना, ये काम है। और बाकी 6 नंबर और 4 नंबर इन दोनों का काम भी क्या है? मूवमेंट करवाना। तो आपको याद करना है कि हमारी आंख में जो मूवमेंट करवाने का काम करता है वो नर्व कौन से? 3 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर। यदि कहेगी कौन सा नर्व आई बॉल के मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो 2 नंबर नहीं है, ये सिर्फ विजन के लिए, बाकी सब आई बॉल का मूवमेंट करवाएंगे। इसके अंदर कहे ऑक्यूलोमोटर नर्व 3 नंबर का क्या काम है? 3 काम। प्यूपिल डायमीटर कम ज्यादा करना, लेंस को एडजस्ट करना, आई बॉल के मूवमेंट करना। अब मैं बात कर रहा हूं आंख के साथ जो मसल जुड़ी, 6 मसल होती है। आंख के साथ कितनी मसल जुड़ी? 6 मसल। आई बोल के साथ में 6 मसल जुड़ी होती, और ये 6 मसल कोऑर्डिनेशन से जब काम करती तो आप क्या है? किसी फोकस के ऊपर टिक पाते, क्योंकि आपकी आंखें किसी चीज पर टिकी। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसके हिसाब से मसल है, मैं यहाँ देखूंगा उसके हिसाब से मसल है, ऊपर देखूंगा तो मसल कोऑर्डिनेशन में क्या है? काम करती। और इन 6 मसल के फंक्शन ये क्रेनियल नर्व करती। और यहाँ आपको सब मसल के बारे में याद नहीं करना, क्योंकि देखो कोई ऐसी सीधी मसल होगी तो ऊपर है, और एक नीचे है सीधी। सीधी को बोलते हैं रेक्टस। हालांकि आपको पूछता नहीं इसलिए याद नहीं करना। तो ये सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, और बीच में होगा तो मीडियल रेक्टस, बिल्कुल आपको सीधा रखेगा। इसी तरह से कोई मसल ऊपर से नीचे यूं हो तो क्या बोले? सुपीरियर ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? तिरछा। और नीचे से ऊपर हो तो क्या है? इंफीरियर ऑब्लिक। ये मसल खींचेगी तो आपकी आई बॉल ऐसे होगी, ये वाली मसल खींचेगी तो आंख ऊपर की तरफ जाएगी, है ना? तो इसलिए सुपीरियर ऑब्लिक है, इंफीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है। ये क्या है? आपका मीडियल रेक्टस है, एक साइड में यहाँ लेटरल रेक्टस होगी। ऐसे करके 6 मसल है। 6 के नाम आपको याद नहीं करने, आपको याद करना एक तो नाम इसका, ये 4T मैंने ऊपर लिखा है, और आपको याद मसल ऐसे नीचे आती है। नीचे आती है तो इसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर। ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर है तो क्या बोलेंगे? सुपीरियर। और इसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? तिरछी। तो ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल, इसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ये आपको लिखा है, तो ऊपर मैंने क्या लिखा? 4T, यानी 4 नंबर का नर्व जिसका नाम ट्रोकेलियर। तो आई बॉल में 6 मसल होती, उन 6 में 2 मसल है, उनके काम तो ये और ये करते हैं, 6A और 4T, इसे मैंने यहाँ लिखा। और बाकी मसल का काम को 3 नंबर, ये बाकी वो पूछेगा नहीं, क्योंकि बाकी मसल को 3 नंबर देखता है। बाकी ये मैंने कहा 4T, तो ऊपर से नीचे आ रहा तो सुपीरियर, और तिरछी है तो क्या? ऑब्लिक। इसके फंक्शन कंट्रोल का ट्रोकेलियर नर्व। और दूसरा एक मसल ये है यहाँ, ये ऐसे, तो ऐसे फुटबॉल, और फुटबॉल के जैसे ये साइड में यहाँ मसल लगी है तो ये खींचेगी तो फुटबॉल ये घूमेगा। तो ये जो साइड में लेटरल और सीधी है तो क्या बोलेंगे? रेक्टस। तो ये मैं लिखता हूं दैट इज लेटरल, और ये रेक्टस। लेटरल रेक्टस मसल, इसके साथ कौन जुड़ा है? 6A। और याद कैसे करा था? ऊपर 4T 6 में आधी आधी करके, तो 4T 6 में आधी आधी करके, तो ऊपर है तो सुपीरियर ऑब्लिक,
और ये क्या लेटरल रेक्टस। इन मसल के फंक्शन को ये फोर्थ नर्व और 6 नंबर का क्रेनियल नर्व कंट्रोल करता है। बाकी जो मसल्स हैं उनके नाम आपको याद, उनके फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? तीसरे नंबर का नर्व जो है वो कंट्रोल करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं, अभी तक आई बोन की स्ट्रक्चर के बारे में, अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कशन हो गया। इसके बाद में आपकी आई की मसल्स के बारे में, क्रेनियल नर्व के बारे में। अब मैं बात करूं आंख के जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में। और आंख का एक डिसऑर्डर जो कॉमन डिसऑर्डर लेता हूं, जो अभी मैंने आपको बताया, ग्लूकोमा। क्या होगा भाई? ग्लूकोमा के अंदर क्या है? ये जो है सलमान खान, ये कैनाल ऑफ स्लेप तो हो जाती है और बंद होने की वजह से एक्वस ह्यूमर अंदर इकट्ठा होगा और इकट्ठा होगा तो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन, ये क्या है? MMHG से और अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर ऑप्टिक नर्व है उस पर दबाव पड़ेगा और ऐसे लगेगा जैसे आंख पत्थर जैसी होगी। और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया तो सब चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। इसलिए ग्लूकोमा को हम क्या बोलते हैं? इसको ये भी बोलते हैं काला मोती की डिजीज, काला पानी की डिजीज या काला मोती। काला पानी इसलिए क्योंकि यदि ये फ्लूइड अंदर बनता रहा और आपने इलाज नहीं कराया और आई बोन के अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद नर्व आपको पता रिपेयर नहीं होते क्योंकि उनमें सेंट्रियोल नहीं होगी और फिर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखे, सब कुछ काला हो जाएगा और सब कुछ काला हो जाएगा। इसलिए इसको क्या काला पानी की डिजीज या काला मोती की डिजीज ऐसे इसको बोलते हैं। और इसके इलाज के लिए कौन सी ड्रग है? एक ड्रग का नाम लिखता हूँ, इमोमोन की हाइड्रोपाथी, ऐसे बहुत आती है, इसको दूसरा मैं लिखता हूँ कैटारैक्ट। कैटारैक्ट जो है इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। और कैटारैक्ट किसकी वजह से होता है? जो आपके आंख में लेंस है तो ये बाहर से लाइट जाती है और लेंस में से होकर वो अंदर पहुंचती है और उम्र के साथ में जैसे आपके बाथरूम में जो शीशा लगा होता है मिरर, और उस मिरर के अंदर लगातार हम नहाते धोते हैं, कई साल होते हैं, क्या होता है? धुंधला पड़ता जाता है। कितना ही साफ करो बाद में धुंधलापन कभी नहीं जाएगा उसका। तो ऐसे ही उम्र के साथ में ये लेंस है ये धुंधला पड़ता जाता है यूवी लाइट के एक्सपोजर से, रूबेला इन्फेक्शन से, डायबिटीज की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से। और ये लेंस धुंधला पड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ओपेसिटी ऑफ ब्लड। भाई शीशा नया लगा होगा, आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट है। शीशा पुराना हो जाएगा तो आर पार दिखेगा नहीं, क्या बोलेंगे? ओपेक हो गया। तो ओपेसिटी ऑफ लेंस क्या है? कैटारैक्ट। और जब इसमें से लाइट अंदर नहीं जाएगी कुछ चीजें बहुत हल्की दिखेंगी, तो ऐसे केस में लेंस वापस रिपेयर नहीं होगा। डॉक्टर इस लेंस को क्या है? निकाल छोटी सर्जरी करके और इस लेंस को रिमूव कर देंगे और रिमूव की जगह खाली रह सकती है और मोटे चश्मा पहन सकते हैं। जो आपने कई बुजुर्ग लोगों को देखा होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या होती है? मोतियाबिंद क्योंकि मोती जैसा जैसे मोती की माला होती है ना, और मोती के आर पार देखते हो तो दिखता भी नहीं और कुछ दिख भी रहा है तो वो क्या ओपेक होता है। तो ओपेसिटी ऑफ लेंस को बोले कैटारैक्ट। चीजें आपको धुंधली दिखेंगी, कम दिखेंगी और ऐसे केस में लेंस का सर्जिकल सख्ती से रिमूव कर और इसकी जगह अंदर आजकल आर्टिफिशियल लेंस आते हैं वो लगा देंगे। लेंस नहीं लगाते तो मोटा चश्मा पहनना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है? कैटारैक्ट है। दूसरा मैं लिख रहा हूं कॉन्जक्टिवाइटिस। आपको कोई डिजीज के नाम नहीं रखने, नाम लिखाओ तो बता पाए। कॉन्जक्टिवाइटिस का मतलब जो हमारी आंखों की पलकें हैं, आईलिड, और आंख को उल्टा कर दी तो कई बच्चों आपको ड्राया में उल्टा करके तो ये क्या पिंक कलर की होती और उस कॉन्जक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या वो और भी लाल हो जाएगी और भी पिंक हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्जक्टिवाइटिस। तो कॉन्जक्टिवा का इन्फ्लामेशन, आईलिड के नीचे की लेयर का इन्फ्लामेशन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन आता है पिंक आई डिजीज, क्योंकि इसमें इंफेक्शन है। देखो ग्लूकोमा में कोई इंफेक्शन है क्या? नहीं, सिर्फ वो कैनाल बंद होगी सलमान खान वाली। कैटारैक्ट के अंदर उम्र के साथ में लेंस धुंधला हो गया, कोई इंफेक्शन नहीं, लेकिन कॉन्जक्टिवाइटिस में क्या है? इन्फ्लेमेशन और इंफेक्शन है। ऐसे ही आंखों की प्रॉब्लम है ट्रैकोमा होता है, कैलामिडिया ट्रैकोमेटिस से होता है और ऐसे केस में टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट जो है वो काम में लेती। ये भी आंख का इंफेक्शन है, ये भी आई का इंफेक्शन है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है केराटो मलेशिया। केराटो मलेशिया ये किसकी वजह से होती है? याद रखना है, विटामिन ए की कमी से।
विटामिन ए की कमी से एक तो आपने नाइट्रोलोपिया बताया, वैसा ही केराटोमलेशिया का मतलब जो बाहर की आंख की लेयर है इसमें ग्रोथ चेंजेस आते हैं, उससे रिलेटेड केराटोमलेशिया विटामिन ए की कमी से होगा, आंख से संबंधित प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं आंख से संबंधित प्रॉब्लम क्या है, लिखता हूं देखो स्ट्रैबिस्मस, स्ट्रैबिस्मस। और इस प्रॉब्लम के पेशेंट आपने देखे और ये सभी देखे आपने, क्योंकि आपको पता ग्लूकोमा का पेशेंट होता है, काला पानी की डिजीज, रोज टीमोरोल दिन में 3 बार 4 बार डालनी पड़ेगी। मोतियाबिंद का पेशेंट आपने देखा है, लेंस धुंधला हो जाता है, आंख किसी की लाल हो जाए, कॉन्जक्टिवाइटिस पिंक आई, ये पेशेंट आपने देखा है। ट्रेकोमा के अंदर इंफेक्शन होता है, ऐसे स्ट्रैबिस्मस ये पेशेंट भी आपने देखा। कहीं भी आपने पेशेंट को देखा उसके हिसाब से घर में हो याद करना है। कई बार आपने देखा कई लोगों के पास में जो आपसे बात कर रहा है लेकिन उसकी आंखें इधर है, आंखें इधर है, बात आपसे कर रहे हैं, तो मतलब कहीं पे आंखें कहीं पे निशान, निगाहें है ना, तो देख आपसे आपको देख के बात कर, लेकिन आपको लगा मेरे को नहीं, बगल वाले को देखा, वो देख आपको ही रहा होता है लेकिन उसकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन खराब होता है, इसलिए देखेगा किधर और दिखाई किधर दे रहा है। तो स्ट्रैबिस्मस जो है ये किसकी वजह से, आई की तो 6 मसल बताई, इन मसल में डिफेक्ट होगा तो पेशेंट को फोकस बनाने के लिए आंख टेढ़ी करेगा, मैं टेढ़ी करूंगा तो आंख सामने वाले में उधर देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या स्ट्रैबिस्मस है, तो ये आपने कहा आई मसल की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ आई मसल, दवाई से नहीं सर्जरी से ठीक हो जाती। कोई भी एक मसल मानो लंबी रहेगी एक छोटी रहेगी तो वो क्या है सही से उसको फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आई मसल की प्रॉब्लम है। किसी को हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% क्योर हो जाती है। स्ट्रैबिस्मस जो है ये 100% क्या है क्योर होती है छोटे से ऑपरेशन से, क्योंकि मसल्स की प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद में बात करो रिफ्रैक्टिव एरर, हमारे आई के क्या है रिफ्रैक्टिव एरर नहीं, तो इसलिए कई बार ये पूछ ले कि कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है, तो ये मतलब ये कोई इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, इन में इंफेक्शन हो रहा है, विटामिन की कमी है, इसमें आंख की मसल की प्रॉब्लम इसमें देख कहीं और दिख कहीं और रहा है। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब बाहर से रेडिएशन आती है और फिर वो रेडिएशन का जो फोकस है वो आपको पता है वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा। और यदि ये फोकस यहाँ की बजाय मैकुला ल्यूटिया की बजाय यदि ये फोकस रेटिना के सामने यहाँ बनने लग जाए, ये फोकस रेटिना के पीछे यहाँ बन जाए, ये रेटिना के अंदर यहाँ बनने लग जाए, तो ये सब क्या है रिफ्रैक्टिव एरर है, क्योंकि रेडिएशन का प्रॉपर क्या हुआ बेंडिंग नहीं हुआ। लाइट आती है, लाइट रेडिएशन ऐसे मुड़ती है और मुड़ के यहाँ जाए, कहीं ऑब्जेक्ट में वहां देख रहा हूं लेकिन रेडिएशन ऐसे मुड़ के और वहां लाइट नहीं जा रही, तो रिफ्रैक्टिव एरर है। तो यदि यहाँ फोकस बनेगा, ये कहाँ बोलेंगे, इसको रेटिना के क्या बोलेंगे सामने, पीछे बनेगा इसको क्या बोलेंगे रेटिना के पीछे, और यहाँ रेटिना के साइड में। तो रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर देखो एक बात करते हैं मायोपिया, क्या है मायोपिया, मायोपिया मैं साथ लिखता हूं ताकि आपको दूर होगा। दूसरा कहता हूं हाइपर मेट्रोपिया, इन दोनों को आप कंपैरेटिवली समझना है। और मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया, ये हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर का मतलब क्या होता है आपको इतना अंदाजा ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा, मतलब ज्यादा हाइपर मत हो, इसका मतलब ज्यादा एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ज्यादा गुस्सा है, तो हाइपर का मतलब ज्यादा, और ज्यादा से आपको ये बोलना है फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, तो ये फार साइटेडनेस है। हाइपर मेट्रोपिया का मतलब हाइपर का मतलब ज्यादा, फार साइटेडनेस, और मायोपिया का मतलब क्या है, ये इसका उल्टा कर देंगे नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। तो ये आपको रखने से नहीं, आपको इस कॉन्सेप्ट से याद हो, हाइपर का मतलब ज्यादा, ज्यादा होता फार या नियर, तो आप ये कह फार होता आप साइटेडनेस, और ये क्या है नियर साइटेडनेस। दूसरा हाइपर मेट्रोपिया का मतलब फार, से जब बाहर से रेडिएशन आई और फोकस फार बनेगा, फार बनेगा तो आप उसको याद करने के लिए रेटिना के पीछे बनेगा। तो यदि कहे कि फोकस यदि रेटिना के बिहाइंड पीछे बनता है तो वो कौन सी प्रॉब्लम है हाइपर मेट्रोपिया।
और रेटिना के सामने बनता है तो ये कैसा है, मायोपिया। तो एक को हाइपर का मतलब ज्यादा का मतलब साइटेडनेस और फोकस यहाँ बनेगा बिहाइंड रेटिना, और इसको यहाँ बनाने के लिए कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, कौन सा लेंस लगाएंगे, सॉरी ऐसा लेंस लगाएंगे। लेंस क्या फोकस को नजदीक बनाता है, तो ये वाला लेंस क्या इधर से भी ऐसे इधर के, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ये क्या है, कॉन, और ये भी क्या कॉन्वेक्स। और इट इज कनेक्टेड बाय क्या है, बाय कॉन्वेक्स क्या है, लेंस। अदरवाइज याद नहीं रहेगा। और ये बाई कॉन्वेक्स लेंस पास में ही फोकस बनाता है, इसको पॉजिटिव लेंस भी बोलते हैं। तो हाइपर का मतलब ज्यादा फार पीछे बनेगा, नजदीक लाने के लिए ये ऐसा लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब मायोपिया, मायोपिया के अंदर फोकस जो है इसमें ज्यादा बनेगा, तो मायोपिया में फोकस उसको उधर करने के लिए ऐसा लेंस लगाएंगे, ऐसा, और ऐसा लेंस इस फोकस को ऐसे ले जाएगा पीक। तो इसको देखो इधर भी के अंदर खट्टा तो क्या केविटी, और इधर भी केविटी, इसको क्या बोले, बाई कॉनकेव। तो ये इट इज करेक्टेड बाई क्या है, बाई कॉनकेव लेंस। तो ये बाई कॉनकेव लेंस, तो ये बाई कॉनकेव लेंस जो है इसको नेगेटिव लेंस बोलते हैं। आप तो इसको एक को याद करना कि फोकस पीछे है, ऐसे करना तो यहां बन जाएगा। इसके अंदर क्या है, ये मायोपिया। दो चीजें होगी। अब तीसरा पार्ट, दूसरा देखो, अब इसका मीनिंग निकालें। नियर साइटेडनेस का क्या मतलब है, नियर साइटेडनेस का मतलब पास का दिखेगा, साइटेडनेस दूर का नहीं दिखेगा। और इसे फार साइटेडनेस का मतलब दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। लेकिन शुरुआत में मतलब इसका ये नहीं निकालना, शुरुआत में आपको देखो हाइपर का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब फार, और फार का मतलब आपने का फोकस यहाँ बनेगा, इसको इधर रखना है तो लेंस हमें ये करना पड़ेगा, इधर बनेगा बाई कॉन्वेक्स, इसके अंदर क्या बाई कॉनकेव। और बाकी कोई आपको पास का देख पाए, दूर का नहीं देख पाए तो कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया। दूर का देख पाए, पास का नहीं देख पाए, प्रॉब्लम क्या, हाइपरमेट्रोपिया। और फिर एक प्रॉब्लम और लिखते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो है इसमें फोकस रेटिना के ऊपर बनेगा, लेकिन मैकुला ल्यूटिया पे नहीं बनेगा, साइड में बनेगा। साइड में बनेगा क्यों, क्योंकि आपकी आंख के अंदर, आपके कॉर्निया के अंदर कर्वेचर आ जाए, टेढ़ा हो जाए। जैसे आपको सीधा खड़े होने कहें और कई लोग ऐसे टेढ़े खड़े होंगे, उनके शरीर में ऐसे उम्र के साथ में टेढ़ापन आ जाता है। तो ऐसे ही आंख के अंदर कर्वेचर आ जाए तो फोकस यहाँ की जगह पे यहाँ बनेगा। एंड प्रॉब्लम को बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म। और यहाँ कौन सा लेंस यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल। तो ये वर्ड क्या आप सुनते हो, आपके सिलेंड्रिकल नंबर इतने, आपके ये नंबर इतने। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या है, इट इज करेक्टेड बाय द सिलेंड्रिकल क्या है, लेंस। और ये तीनों ही क्या है, रेफ्रैक्टिव एरर है, रेफ्रैक्टिव डिफेक्ट, रेफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है। कोई कहे आपको ऑप्शन देके इनमें से कहे कि कौन रेफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है, तो आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म है रेफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है। तो ये आपका आई बोल का जो चैप्टर, 4 क्वेश्चन आपसे करता हूं।